नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक हमारे नई वीडियो में, जहां पे हम आज आपको एक हमारे नए फीचर के बारे में बताने वाले हैं जो कि कृषिवश ऐप में आ चुका है। आप सभी ने देखा होगा जो कि हमारे कृषिवश को यूज़ करते हैं, उसमें आपको एक देखा होगा न्यू टाइमर करके, जिसका नाम है न्यू मल्टीपल टाइमर्स। तो आप उसमें कई सारे टाइमर्स लगा सकते हैं। तो ये आपके ही डिमांड पे हमने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें हम आपको पूरा बताएंगे कि कैसे उस टाइमर को यूज़ करना है और कैसे उसको आप सेट कर सकते हैं और कैसे ये आपके काम को बहुत आसान करेगा और आपको बिना खेत पर गए आपकी मोटर को ऑटोमेटिक चालू करेगा और ऑटोमेटिक बंद करेगा। तो ये पूरी वीडियो होने वाली है कि आपको कैसे उस टाइमर का उपयोग करना है और कैसे आप उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो टाइमर है, हमने पहले हमारे ऐप में आपको सिंगल और वीकली टाइमर देखने को मिलता था, जिसमें होता क्या था कि आप या तो एक बार में एक टाइमर लगा सकते हैं जिसमें आपको चालू करने का समय देना पड़ता था और बंद करने का। उसके बाद आपको एक वीकली टाइमर भी देखने को मिलता था जिसमें आप हफ्ते के कई दिन आप लगा सकते थे। अभी हमने क्या किया, हमने ये सारे टाइमर्स हटा के हमने एक टाइमर ले आए हैं जिसका नाम है मल्टीपल टाइमर। उसमें आपको क्या होगा कि आप सिंगल टाइमर भी लगा सकते हैं, आप हफ्ते में कई दिन भी लगा सकते हैं जो कि हर हफ्ते रिपीट भी होगा, और साथ में आप पूरे महीने यानी कि 3 से 4 महीने तक आगे तक के भी आप आराम से आप मल्टीपल शेड्यूल्स और टाइमर्स बना सकते हैं। तो हमने ये स्पेशली टाइमर आपके लिए लेके आए हैं जहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कैसे इन टाइमर्स को यूज़ करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कृषिवश ऐप के माध्यम से कैसे टाइमर्स को सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कृषिवश ऐप को खोल लेना है। वहाँ पे जिस भी डिवाइस में आपको, जैसे आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, तो आपको जिस भी डिवाइस में आपका टाइमर सेट करना है उस डिवाइस के इन डिटेल पेज को आपको खोलना है। तो आपको इन डिटेल पे क्लिक करना है। तो आपका जो मेन पेज रहता है डिवाइस को ऑपरेट करने वाला, जहाँ पे सारा डेटा आपको दिखता है, वहाँ पे आप आ जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे दिखेगा ऐड अ टाइमर करके, उस पर आपको क्लिक करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो टाइमर सेट करने का पेज है वो खुल जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले एक टाइमर का नेम आ जाता है, जैसे इसमें बाय डिफॉल्ट आपको एक टाइमर का नेम मिलता है, लेकिन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आपकी जानकारी के हिसाब से कि मैंने कौन सा टाइमर किसके लिए, आप अपने नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैं इसको कर देता हूँ शाम का टाइमर, मैंने इस नाम से इसको कर दिया। अब यहाँ पे आपके टाइमर के टाइप हैं, यानी कि आपको इसमें बताना है कि आपको किस तरीके का टाइमर लगाना है। आपको हर वीकली वाला लगाना है, यानी कि वीकली वो चलता रहे हर वीक पे, या तो आपको स्पेसिफिक डेट का लगाना है, जैसे आज का लगाना है या कल का लगाना है, या आज कल परसों या अगले महीने में 10 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को, ऐसे लगाना है। तो डेट वाइज अगर आपको लगाना है तो आपको स्पेसिफिक डेट वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आपको रिकरिंग वीकली करना है तो आप वीकली लगाना है तो आपको रिकरिंग वीकली वाला ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिक डेट वाला कैसे करेंगे। तो स्पेसिफिक डेट को चूज कर लीजिए। उसके बाद आपको टाइमर चूज करना है कि आपको कितने बजे का टाइमर लगाना है, यानी कितने बजे आपको मोटर को चालू करना है। तो मैं मान लेता हूँ शाम का टाइमर, तो मैंने इसको कर दिया 6 बजे का, 6 बजे का करते हैं, और 6 PM मैंने कर दिया और इसको मैंने कर दिया ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन पे क्लिक किया। तो ड्यूरेशन यानी कि हमको कितने घंटे के लिए मोटर चलानी है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको 6 घंटे का कर दिया, या 5 घंटे का मैंने कर दिया, और 5 घंटे मैंने कर दिया इसको 5 घंटे और 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटे का मैंने यहाँ पे इसको करके अप्लाई कर दिया। तो हमारा 5 घंटे 30 मिनट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे चूज करना है हमको डेट। अगर जैसे मान लीजिए मुझे आज बस चलाना है इसको, तो मैं क्या करूंगा, मैं आज जैसे 24 तारीख है, तो मैंने 24 तारीख का इसको चूज कर लिया और मैंने यहाँ कर दिया अप्लाई। और यहाँ से आपको जब नीचे आप इसको करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिख जाएगा, 24 मई जो है वो सिलेक्ट हो गया। आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, नहीं तो ये सिलेक्टेड रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको सेव करने का ऑप्शन है। अगर आपको आज ही का करना है तो आप सेव कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से और आगे की डेट्स भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 26 का कर दिया, फिर मैंने 29 का कर दिया, फिर मैंने 2-2 दिन के गैप पे ऐसे मैंने कर लिया। तो मैंने 3 दिन का सेट कर लिया, यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया। अब आप नीचे देख पाओगे कि आपको 3 अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस आ गए हैं। अब मैं यहाँ से कर देता हूँ सेव। तो ये जो मेरा टाइमर था वो सेव हो गया। अब यहाँ पे जो मेरा शाम का टाइमर था वो मेरा आ गया है। यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो और यहाँ से आप इसको अपडेट भी कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको वीकली टाइमर वो आप कैसे लगा सकते हो। तो फिर से हम ऐड अ टाइमर में जाएंगे। वहां पे मैंने एक टाइमर का नाम दे दिया, मान लेते हैं मैंने इसमें लिख दिया वीकली टाइमर।
और यहाँ पे मैंने चूज कर लिया रिकरिंग वीकली, क्योंकि हमको वीकली टाइमर लगाना है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टाइम सेलेक्ट करूंगा मुझे कितने बजे चालू करना है। जैसे मान लीजिए मुझे सुबह 5 बजे मुझे मोटर चालू करनी है, मुझे उठना नहीं है, लेकिन अपने आप मोटर चालू हो जाए ऐसा मुझे टाइमर सेट करना है। तो मैंने 5 बजे का किया और 5 AM करके मैंने इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे मुझे कितने घंटे के लिए चलाना है, मान लीजिए मुझे चलाना है केवल आधे घंटे के लिए, तो मैंने इसको 0 आवर्स कर दिया और मैंने इसको कर दिया 30 मिनट्स। तो ये मेरा हो गया 30 मिनट्स। अब यहाँ पे नीचे मुझे ऑप्शन मिल जाता है कौन कौन से दिन, यानी कि हफ्ते के कौन कौन से दिन मुझे चलाना है। तो मैंने इसको कर दिया संडे, मंडे छोड़ देते हैं, या तो मैंने कर दिया ट्यूसडे, फिर मैं कर देता हूँ थर्सडे और फिर कर देता हूँ सैटरडे। तो मुझे ऐसे हफ्ते में 4 दिन ऐसे चलाना है। अब क्या होगा, जैसे मैं इसको सेव कर दूंगा तो ये हमारा टाइमर जो है वो टाइमर वाले पेजेस में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो वीकली टाइमर हमारा, तो इस वीक तो चलेगा ही, लेकिन अगर आप इसको नहीं हटाते हैं तो ये आपके अगले हफ्ते भी चलेगा। यानी कि आपको एक बार आप लगाओगे तो आपको हर हफ्ते बदलने की जरूरत नहीं है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को रिपीट करता जाएगा। जबकि आप अगर एक स्पेसिफिक डेट का लगा रहे हो तो उस डेट को वो चलेगा और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो ये होता है दोनों में बेसिक डिफरेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और जो हमने ये नया फीचर लेके आए हैं आपके खास स्पेशल डिमांड पे, तो आपको ये फीचर भी बहुत काम आएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कौन सी फसल में इसको सबसे पहले यूज़ करने वाले हैं। और अगर आप कृषिवर्स यूज़र हैं तो आपको कोई सा भी नया फीचर अगर चाहिए हो तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम उन फीचर्स को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।